वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावना कबीर कॉमर्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि क्लास 11th के लिए। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन का सेक्शन, साथ ही पढ़ लिया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनका डिस्टिंग्विश देख लिया था, एंड टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो लास्ट में डिस्टिंग्विशन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ज़रूर से पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है विच एम्स एट द प्रोडक्शन एंड इक्विजिशन ऑफ वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के अंदर में हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं, और ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच पीपल एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। कुछ हम एक्सचेंज करते हैं और उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। वो गुड हो सकता है या सर्विस हो सकता है, और एम है टू अर्न प्रॉफिट। टुडे बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। आज के समय में बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाइटल, एक इंटीग्रल पार्ट है हर सोसाइटी का। इसके अंदर में सबसे पहले तो है कस्टमर, दूसरा है कन्वर्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरीके से हम एक यूजफुल गुड या सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एज पर द नीड ऑफ कस्टमर। ये भी हमें बिजनेस में ध्यान देना है कि हम जो बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। देन है इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड लास्ट में है मार्केटिंग ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट दे रीच कस्टमर्स। ऐसे कुछ बनाने हैं जो कस्टमर तक पहुंचे। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको किया जाता है पैसे कमाने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ये सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता है। जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है उसे क्या कहेंगे? सोचिए, उसे कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है बेटा, ये किसके लिए है? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इसमें हम चाहे प्रोडक्शन या फिर कह लीजिए प्रोक्योरमेंट करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस या तो वो प्रोड्यूस करेगा या प्रोक्योर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि वो अपने कंज्यूमर्स की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। थर्ड पॉइंट है, सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने से थोड़ी काम हो जाएगा, आपको उसको सेल भी करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। एंड फोर्थ पॉइंट है कि आपको गुड्स को बेचना है, एक बार नहीं, गुड्स को बेचना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। सिंगल एक्ट ऑफ सेल और परचेज को बिजनेस नहीं कहा जाता है, बट व्हेन वी डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस, अगर हम उसे हर दिन हमेशा करते रहते हैं तो वो कहलाएगा एक बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। तो देखिए, आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, आप गुड्स को सेल करेंगे, ये सब कुछ आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे प्रॉफिट भी कमाना है आपको, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट, सो रिमेंबर कि प्रॉफिट एसेंस है बिजनेस का। एंड लास्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉसेज, विच मीन्स देर इज प्रेजेंस ऑफ रिस्क इन एवरी बिजनेस। आपने पहले भी डिस्टिंग्विश में पढ़ा हुआ था कि बिजनेस के अंदर में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस, एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या व्हाई बिजनेस इज नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, बिजनेस इज सेड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ये इसका मेन एम है। इस वजह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। सेकंड पॉइंट, बिजनेस के अंदर में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ होता है। बिजनेस बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। टाइम यूटिलिटी, गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, जब उनका प्रोडक्शन होता है, गुड्स को बनाया बहुत अलग समय पे जाता है और कंज्यूम उसको शायद थ्रू आउट द ईयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए व्हीट का और राइस का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, लेकिन इसको कंज्यूम तो पूरा साल भर किया जाता है ना, तो तब तक के लिए ये गुड्स कहाँ रखे जाते हैं? वेयर हाउस में इन्हें रखा जाता है। तो टाइम यूटिलिटी को वेयर हाउसेस के थ्रू फुलफिल किया जाता है। ऑल्सो प्लेस यूटिलिटी, गुड्स बनते कहीं और हैं, उनका प्रोडक्शन कहीं और होता है, कंज्यूम कहीं और किया जाता है। चाय पत्ती आसाम में प्रोडक्शन होता है उसका, लेकिन हम भी तो इलाहाबाद में चाय पीते हैं। तो इस तरीके से प्लेस यूटिलिटी, सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लेस यूटिलिटी को बिजनेस के थ्रू पूरा किया जाता है। तो ये था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
देन थर्ड हमारा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वन कैन अर्न मनी ओनली बाय डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो हियर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज. हम बेचते हैं, उसे सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो ये था बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडस्ट्री. तो डेफिनेशन देख लेते हैं इंडस्ट्री की. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी जहाँ पे कन्वर्जन होता है, जहाँ कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ जहाँ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रियरिंग, रिप्रोडक्शन होता है. इंडस्ट्री रेफर टू ग्रुप ऑफ फर्म्स जो प्रोड्यूस करती हैं सिमिलर या रिलेटेड गुड्स को, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है क्लोथ्स की. इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. तो ये था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. बेसिकली 3 टाइप की इंडस्ट्री हमें पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है. तो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है. Primary industries are those industries that are concerned with the extraction of natural resources and reproduction of living species. जैसे कि इसमें 2 टाइप्स हैं. एक है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज जहाँ खुदाई का काम होता है, एक्सट्रैक्शन होता है. एक है जेनेटिक इंडस्ट्रीज. तो एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से, फिशेस को वाटर बॉडी से, टिम्बर वुड को फॉरेस्ट से. दूसरा पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी में ही आता है. इट इन्वॉल्व्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. रियरिंग कैटल फॉर मिल्क, पोल्ट्री फार्म, प्लांट्स इन द नर्सरी, ग्रोइंग फिशेज एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा. ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है, जो कि प्राइमरी का पार्ट है. अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या है. दीज इंडस्ट्रीज मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट जिनको एक्सट्रैक्ट किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है प्राइमरी में. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो भी रॉ मटेरियल निकला वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया सेकेंडरी इंडस्ट्री में. एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर होता है इन प्राइमरी, लेकिन स्टील बनाने का जो काम है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का है. जैसे कि इसमें भी 2 पार्ट हैं. सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, आर एंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं. एग्जाम्पल ये कन्वर्ट करता है टिम्बर वुड जो हमने प्राइमरी से निकाला, अब उसका फर्नीचर बन जाएगा. तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो कि सेकेंडरी का काम है. तो देखिए बड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे में है. प्राइमरी के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा. तो देखिए एक टेबल बना हुआ है और इसमें 2 तरीके के गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं. पहला है कंज्यूमर गुड्स, लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे है इंडस्ट्रियल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर. डे टू डे गुड्स हैं, जैसे कि ब्रेड है, ऑयल है एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एक्सेट्रा. तो ये थे कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है. नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कितने टाइप की है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो देखिए सबसे पहले है एनालिटिकल इंडस्ट्री, देन सिंथेटिक इंडस्ट्री, देन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फिर लास्ट में असेंबली इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इन दिस रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट. जैसे कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और उससे पेट्रोल और डीजल और केरोसिन ऑयल और गैसोलिन ऑयल एक्सेट्रा प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. हियर 2 or more मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि वेरियस केमिकल्स को मिक्स करके एक सोप या क्रीम बनाया जाता है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है थ्रू वेरियस स्टेजेस और मैन्युफैक्चर किया जाता है एक फिनिश प्रोडक्ट, जैसे कि टेक्सटाइल या शुगर इंडस्ट्री के अंदर होता है. एंड लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट असेंबली इंडस्ट्रीज, वेयर वेरियस फिनिश गुड्स को कंबाइन करके प्रोड्यूस किया जाता है एक फाइनल न्यू प्रोडक्ट. एग्जाम्पल कंप्यूटर एंड टीवी, ये सारी चीज़ें, या आप बाइक को देखते हैं तो वहाँ पे असेंबलिंग किया जाता है, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा. तो ये असेंबली इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आ जाएगा. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा. इसमें सीमेंट, आयरन, स्टील का यूज़ किया जाता है. जो प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर में बनते हैं, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द मार्केट. ये एक फिक्स साइट के पे ही रहते हैं. थर्ड है टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो हेल्प करती है इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टर्शरी इंडस्ट्रीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को.
इसी वजह से इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, बैंकिंग, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, इंश्योरेंस, जो रिस्क कवर करता है, वेयर हाउस, जहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलती है, गुड्स को स्टोर करने के जो काम आता है, एंड एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू कंज्यूमर को रिगार्डिंग द प्रोडक्ट सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कोई भी हिंड्रेंसेस है, कोई रुकावट है या बैरियर है रिगार्डिंग प्लेस, नॉलेज या स्टोरेज, उसको कॉमर्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एंड कहा जाता है कि कॉमर्स क्या है, बैकबोन है इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को कंज्यूमर के लिए, बट देर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो कैसे पहुंचते हैं ये गुड्स पहुंचते हैं कंज्यूमर तक थ्रू ट्रेडर्स, जो हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जो गुड्स को उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कॉमर्स हेल्प करता है इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट इसको डिस्ट्रीब्यूट वेरियस डिफरेंट लोकेशंस पे किया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लेस का हिंड्रेंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि कॉमर्स हेल्प करता है इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। The time of production and time of consumption are always different, but goods are stored systematically throughout this time and this is done through warehouses. तो warehousing function के थ्रू गुड्स को स्टोर किया जाता है, तो इसके थ्रू hindrance of time जो है वो सॉल्व होता है। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिमूविंग hindrance of exchange। गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो उसको सोल्ड किया जाता है इन द मार्केट एंड एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के बदले में। एंड दिस इज डन थ्रू द बैंक विच हेल्प्स इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। तो बैंक के थ्रू हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को सॉल्व किया जाता है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमर्स हेल्प करता है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस, मतलब कि बैरियर ऑफ रिस्क। अब देखिए बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही होगा। एवरी बिजनेस हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बट इट कैन बी मिनिमाइज थ्रू इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस से हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमन रिस्क क्या क्या है? कॉमन रिस्क है ट्रांजिशन के दौरान रिस्क होता है, स्टोरेज, फायर, फ्लड, रेन एक्सेट्रा, तो इंश्योरेंस ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। Here, advertisement plays a very important, very vital role in awareness of consumer regarding new products and services जो मैन्युफैक्चर हुए होते हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट फंक्शन, जो लास्ट फंक्शन है कॉमर्स का, वो ये है कि हम हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को भी रिमूव कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो ये था कॉमर्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रेड, एक है एड्स टू ट्रेड, जिसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ट्रेड। Trade, it is a part of commerce. It means buying and selling of goods and services. Traders are the link between manufacturer and consumer, and in the absence of trader, goods can't reach its ultimate कंज्यूमर। तो देखिए ट्रेड क्या है? ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का। गुड्स के खरीदने और बेचने को ट्रेड कहा जाता है, एंड ट्रेडर्स जो हैं, जो इस काम को करते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। इनके बिना गुड्स हम तक पहुंच ही नहीं सकते। टाइप्स ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक इंटरनल होता है एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। पहले इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल का मतलब है जब हम विद इन द कंट्री करते हैं ट्रेडिंग, तो मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स हो रहा है लेकिन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इट इज़ डन इन होम करेंसी ओनली। तो आपको उसके लिए आपकी होम करेंसी ही चाहिए। तो मतलब हम इंडिया में कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? रुपीज़ चाहिए, डॉलर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इंटरनल ट्रेड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए ये हो सकते हैं दो टाइप के। पहला हो गया होलसेल ट्रेड एंड दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ होलसेलर्स होते हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चर मतलब कि प्रोड्यूसर से लेते हैं एंड उसको रिटेलर्स को बेच देते हैं। होलसेलर्स मेंटेन करते हैं लार्ज स्टॉक, दस इनको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है रिटेल ट्रेड, इंटरनल का सेकेंड पार्ट। रिटेल ट्रेड मीन्स जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं लेकिन स्मॉल क्वान्टिटीज़ में, स्मॉल लॉट्स में। रिटेलर गुड्स को होलसेलर से लेता है और इसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचा देता है। तो ये थे टू टाइप्स ऑफ
इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। क्या होता है एक्सटर्नल ट्रेड? मतलब जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं लेकिन बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब अपने देश के बाहर, कंट्री के बाहर, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। ये एक ट्रेड है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इसे फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बियॉन्ड बाउंड्रीज भी कहा जाता है। एंड इसके 3 टाइप्स हैं, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा आप, 3 टाइप्स हैं। एक है एक्सपोर्ट, एक है इम्पोर्ट और एक है एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है जब आप सेल करते हैं टू फॉरेन कंट्री, जब आप यहाँ से इंडिया से सामान फॉरेन कंट्री जा रहा है तो ये फॉरेन ट्रेड जो है, ये एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो कहलाता है एक्सपोर्ट। ये इंक्रीज करता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स को। दूसरा है इम्पोर्ट, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जब हम फॉरेन कंट्री से लेते हैं सामान तो वो इम्पोर्ट कहलाता है, ये रिड्यूस करता है हमारे फॉरेन रिजर्व को। एंड तीसरा है एंटरपोर्ट, तो रेफर्स टू द इम्पोर्ट दैट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम कोई सामान एक देश से लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे देश को देने के लिए, अपने कंजप्शन के लिए नहीं, दूसरे किसी और देश को देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो कहलाता है एंटरपोर्ट। तो ये 3 टाइप्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड के। तो ये था ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 टाइप है, होलसेल, रिटेल। एंड एक्सटर्नल में 3 टाइप है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंटरपोर्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं, तो इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एड्स टू ट्रेड, मतलब कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इसका मतलब है आर दोज एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। ट्रेड कर रहे हैं तो साथ में हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी टू ट्रेड चाहिए, मतलब जो हमारे ट्रेड को क्या कर दे, आसान बना दे, ईजियर बना दे। इट मेक्स बाइंग एंड सेलिंग ईजियर। These activities are called services that are provided by the tertiary sector. ये रिमूव करते हैं सारे ही हिंड्रेंसेस को जो ट्रेड के दौरान आते हैं। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट होता है। इंश्योरेंस जिससे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। वेयर हाउस जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है। टाइम जो यूटिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, टाइम का हिंड्रेंस जो है वो सॉल्व किया जाता है वेयर हाउस के थ्रू, जहाँ स्टोरेज होती है गुड्स की। एंड लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू अवेयर किया जाता है और कंज्यूमर को रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बताया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये है एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी आपने ऊपर भी ये हेडिंग्स पढ़े हुए थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं, क्या एम है, क्या है ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस का? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स द एम ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स विच वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड। मतलब हम उस बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ या वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एम या ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है। These are the goals of the company. Objective में भी जनरल और स्पेसिफिक। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि मतलब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। जबकि अगर हम कहते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 15% से बढ़ाना है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी बिजनेस ऑफ विच द मेन इज टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन अगर हम सोचें कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ये भी गलत होगा। बट इट इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक इकोनॉमिक होता है, एक सोशल होता है, एक ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एज वी नो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिजनेस का है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब क्या चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में? सबसे पहले तो है कि खूब सारा प्रॉफिट अर्न करना है, देन है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, इनोवेशन करना है बिजनेस के अंदर, एंड ऑप्टिमम मतलब कि फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करना है। ये है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मींस हम सोसाइटी के लिए क्या करेंगे।
टुवर्ड्स द सोसाइटी हमारे क्या कमिटमेंट्स होने वाले हैं, ये कहलाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस यूज़ करता है रिसोर्सेज को सोसाइटी के, सो इट ओज समथिंग बैक टू द सोसाइटी। नो बिजनेस कैन इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इट इंक्लूड्स कि हमें सप्लाई करना है क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, अवॉइड करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना है स्पेशली टू द पुअर, एंड अवॉइड करना है कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये रिलेटेड है टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एन एम्प्लॉय बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है हर बिजनेस का। टू गेट द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। इट इंक्लूड्स कि उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है, सही तनख्वाह देनी है, वेजेस एंड सैलरीज सही देना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना है, पीयर रिकॉग्निशन देना है, उनको एनकरेज करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है तो उन्हें मोटिवेट करते रहना है, अदर बेनिफिट्स देने हैं जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल, फ्री एजुकेशन उनके बच्चों को। तो ये सब आ जाता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये हो गया हमारा 3 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। अब आपको मालूम है कि बिजनेस आप करते क्यों हैं, प्रॉफिट के लिए, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि बिजनेस के अंदर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस तो कराते ही हैं, आप रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इंश्योरेंस कवर लेकर के। अब देखते हैं कि बिजनेस रिस्क कैसे किस किस तरीके से हो सकते हैं। मीन्स द चांस ऑफ अकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, इसे कहते हैं बिजनेस रिस्क। एवरी बिजनेस हैज़ प्रेजेंस ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में रिस्क है, हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क अगर कहें तो इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ये एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का। डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज क्या है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो बदले में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कहा यह जाता है कि हायर द रिस्क हायर द गेन। कहा यह भी जाता है कि नो रिस्क, रिस्क नहीं लोगे तो फायदा भी नहीं होगा। तो ये था नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब क्या हो सकते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला है नेचुरल कॉज, देन आता है ह्यूमन कॉज, फिर है इकोनॉमिक एंड लास्ट है फिजिकल कॉजेज। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज क्या है। इट इंक्लूड्स नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक का आ जाना, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइंस एक्सेट्रा विच एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस एंड इसकी वजह से हैवी लॉसेज हो जाए। नेचर की वजह से था इसलिए नेचुरल कॉजेज। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज में हैपन ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है और वो लीक कर दे आपके बिजनेस के सीक्रेट्स को या आपके साथ फ्रॉड कर जाए तो वो ह्यूमन कॉज कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस। इट इंक्लूड लॉसेज दैट में हैपन ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, जैसे कि फैशन का बदल जाना, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड ऑफ कस्टमर्स का बदल जाना, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज में आता है। लास्ट पॉइंट है फिजिकल कॉजेज आर द कॉजेज विच रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ एसेट्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी का बदलना, डिफेक्ट इन द मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, एक्सीडेंट हो जाना वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ का, ये सब फिजिकल कॉजेज में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो अभी हमने देखे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। 2 टाइप है, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल। रिस्क दैट कैन बी कवर्ड उन्हें इंश्योरेबल कहते हैं। रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल उन्हें नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। पीछे हमने जो पढ़ा कॉजेज, उसी में से नेचुरल और फिजिकल जो है वो इंश्योरेबल है, जबकि ह्यूमन और इकोनॉमिक जो है वो नॉन इंश्योरेबल है। तो एक छोटा सा डिस्टिंग्विश है जिसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क को मैंने समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बिजनेस क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना। ऑल्दो प्रॉफिट इज़ नॉट द ओनली एम, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है ही। एवरी बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। पहला, प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, सर्वाइवल के लिए। दूसरा, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए फ्यूचर में। प्रॉफिट सिंबल है एफिशिएंसी का, प्रॉफिट रिवॉर्ड है रिस्क बियरिंग का। रिस्क लोगे इसी सोच से लेते हो कि भविष्य में तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट है कि ये हेल्प करता है टू गेन रेपुटेशन एंड मार्केट के अंदर में बिजनेस की गुडविल इसी की वजह से इम्प्रूव करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। यस, प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस के अंदर में।
आई नो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपने इस चैप्टर के अंदर में, जो कि चैप्टर 1 था बिजनेस क्लास 11 का, आपने बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में समझ ली। अब बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है स्टार्टिंग अ बिजनेस। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जो आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप शुरू करेंगे बिजनेस। टुडे द बिजनेस वर्ल्ड इज टफ एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप फेस कर सकते हैं वो कंपटीशन और बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखने होंगे कुछ ये पॉइंट्स। बेसिक फैक्टर्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टार्टिंग इन बिजनेस आर, सबसे पहला आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में जाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है कि स्केल और साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या आप सोल ट्रेडर बनेंगे या पार्टनरशिप करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड यही हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि लोकेशन क्या होगी, फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस में, फिजिकल फैसिलिटीज़ आप देखेंगे सब है या नहीं, कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड स्टाफ चाहिए आपको, एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए अच्छे, साथ ही साथ प्लांट लेआउट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इन सब का बंदोबस्त करना है। टैक्स प्लानिंग समझेंगे एंड सेटिंग अप द एंटरप्राइज। जब सारी चीज़ें हैं तो फिर क्या करेंगे, बिजनेस को सेटअप कर देंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्टार्टिंग ए बिजनेस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।